उसका पुत्र गाड़ी लेकर के जा रहा है तो उनको ये लग रहा है कि इसने कितना बुरा काम कर दिया है, कितना अधर्म का काम कर दिया है, और अपने वेतन से 12 रुपया कटवा करके वो अपने खजाने में जमा करते हैं। तो वो मुझे कह रहे थे, कहते हम तो रिक्शा में घूमते थे, दिल्ली में पैदल घूमते थे, भले हम शास्त्री जी के पुत्र हैं, भले हम उनकी पुत्र वधू हैं, लेकिन हम उनके इस पदवी का दुरुपयोग हम एक बार गलती से किया था। और बोले इतनी डांट हमको पड़ी कि बाबूजी के सामने हम नजर झुका के रहे, जब तक वो रहे हम नजर नहीं कभी उनकी तरफ उठा करके देखी। इसको मैं कहती हूं धर्म का पालन करना। धर्म की पैठ पर जब तुम्हारा जीवन चलता है तो आप जब फिर उसके साथ धन अर्जित करते हैं तो वो अधर्म का धन नहीं होता है। और धर्म पूर्वक कमाया गया धन आपके जीवन में, आपके परिवार के में अंदर स्वास्थ्य को लाएगा, सुख को लाएगा, शांति को लाएगा। अधर्म रिश्वतखोरी से कमाया हुआ धन आप ले जाइए घर में, कुछ समय तो लगेगा, वाह वाह क्या लहर बहर हो गई, हमारे पास बड़ा सामान हो गया, हमारे पास बड़ी ताकत हो गई, हमारे पास महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण आ गए। लेकिन ये वो जहर है जो आपके जीवन से सुख को ले जाएगा, शांति को ले जाएगा, चैन को ले जाएगा, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी ले जाएगा। आप इस बात का निश्चय रखिए, इस बात को बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिएगा। जिस धन पर आपका अधिकार नहीं है, जिस धन को कमाने के लिए आपने पुरुषार्थ नहीं किया है, उस धन पर आपका कोई अधिकार नहीं। और जिस पर मेरा अधिकार नहीं, अगर मैं उस चीज को ले लेता हूं तो मैं चोर हूं, मैं धर्म का चोर हूं। तो चोर नहीं बनना है। अपने पुरुषार्थ से जो कुछ भी आप कमाते हैं उसको ईश्वर प्रसाद समझते हुए प्रेम पूर्वक, धर्म पूर्वक उस वस्तु का भोग करने में भी कोई दोष नहीं है। इसलिए ना अच्छा कपड़ा पहनने में दोष है, ना आभूषण पहनने में दोष है, ना बड़े घर में रहने में दोष है। अगर वो आपकी आय धर्म पूर्वक तरीके से कमाई गई है तो आप निश्चित रूप से बिना किसी अभिमान या बिना किसी ग्लानि के उन सब सुख भोग की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं तो भी आप धर्म परायण कहे जाएंगे, आप अधार्मिक व्यक्ति बिल्कुल नहीं कहे जाएंगे। अब हमारे जीवन में धर्म भी हो और अर्थ भी हो तो फिर निश्चित रूप से जानिए कामनाओं की पूर्ति तो तुम कर ही लोगे, पर ख्याल करे जो सिर्फ कामनाओं की पूर्ति के लिए लगा है वो भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है। हम कामनाओं की पूर्ति करते हैं इसलिए कि उससे यह निश्चय हो जाए कि अंततः जो भी भोग मुझको मिलता है वो अस्थिर है, वो अस्थाई है, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है और वो मुझे परम आनंद की प्राप्ति नहीं दे सकता है। सोच देखिए, एक कह रहा है कि धन हो तो मैं भोगूं और मैं बहुत भोगूं और बहुत कुछ भोगूं। ऋषि कहते हैं बेटा तू धन कमा और तू भोग भी भोग, पर यह याद रहे इस भोग के बाद तुम्हारी भोग से विरति हो जानी चाहिए। इस भोग की व्यर्थता का ज्ञान तुमको अगर नहीं हुआ तो फिर तो लगे रहो, कमाओ भोगो, कमाओ भोगो। और याद रहे जो ज्यादा भोगेगा वो जल्दी रोगी होगा, जो जल्दी रोगी होगा वो अपने रोगों से पीड़ित होगा, वो अपने रोगों से दुखी होगा। आपने धन कमाया, मैं देखती हूँ लोगों को रात 9 बजे तक दुकान खोली है, घर जाते हैं 10, साढ़े 10, 11 बजे रात का भोजन करते हैं। कितने हैं आप में लोग जो ये काम करते हैं, है ना? रात 10-11 बजे भोजन करते हैं, फिर टीवी देखते हैं, सोने में 12 बज जाते हैं, सुबह फिर देर से उठते हैं। अगर आपका कार्यक्रम ये रहता है तो मेरे से लिख के ले लीजिए। डायबिटीज नहीं हुआ तो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नहीं हुआ तो हो जाएगा, हार्ट की ब्लॉकेज नहीं हुई तो हो जाएगी, और ब्लॉकेज हो गई है तो हार्ट अटैक भी हो जाएगा। तुम कहोगे लो जी हम आए हैं इनसे सत्संग सुनने और ये हमको क्या क्या बोल रहे हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूं ताकि न तुम्हें ब्लॉकेज हो, ना हार्ट अटैक हो, ना बीपी हो, ना डायबिटीज हो। और उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए तुम्हारा शाम का भोजन 5 और 6 बजे के बीच में हो जाना चाहिए।
अगर आप 5 और 6 बजे के बीच में भोजन कर लेते हैं और फिर रात को अगर आप 10 साढ़े 10 भी सोते हैं तो 4 घंटा कम से कम भोजन को पचाने के लिए तुम्हारे शरीर का जागृत रहना, हिलना जुलना, डोलना, चलना फिरना, ये सब क्रियाएं होती रहनी चाहिए, जिससे खाया हुआ भोजन आपका पच जाए। और फिर जब आप नींद के लिए जाएंगे तो खट्टी डकारें नहीं बजेंगी। देखिए, गिटार बजाओ, डकार नहीं बजाओ। गिटार समझते हो, एक वाद्य होता है, गिटार बजेगा तो दूसरों को भी आनंद होगा। जब डकार बजाते हो तो पड़ोसी क्या करते हो, मत करो, क्योंकि जो कुछ खाया है वो यहीं बैठा हुआ है और वो उसकी बदबू जो है वो इस वायु के साथ बाहर आ जाती है। भोजन अगर 4 घंटा पहले नींद से आप ले लेते हैं, ये पच जाता है और फिर इससे आपके शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो रोग से बचने के लिए आपको संयम की जरूरत है, और संयम क्या करना है, उसके लिए सत्संग की जरूरत है। इसलिए जो पहली आज मैंने चौपाई ली है वो थी, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक सत्संग जीवन में नहीं होगा आपको विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। विवेक की प्राप्ति के लिए सत्संग चाहिए, और कहते हैं सत्संग किसको मिलता है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। पूरा एक शकल बन गया है। जब तक सत्संग नहीं, विवेक नहीं, जब तक विवेक नहीं तो जीवन अच्छा नहीं। तो सत्संग कैसे मिलेगा, बोले वो राम जी की कृपा होगी तो सत्संग मिलेगा, नहीं तो बंदा कहेगा लो जी घर में चाय पीते हैं, न्यूज देखते हैं, कोई टीवी का प्रोग्राम देखते हैं कि कम्बल में पड़ के सोते हैं, अरे कौन जाए। एक सज्जन मुझे कह रहे थे, अजी आपका सत्संग तो टीवी में आ ही जाएगा, हम तब सुन लेंगे ना, आज तो हम उठ ही नहीं पाए, यूट्यूब में आ जाएगा, फेसबुक में आ जाएगा, वहीं पर हम सुन लेंगे। मैंने कहा ये तो आपने बहुत अच्छी बात करी है। उसकी श्रीमती पास में ही थी, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा देवी जी अब इसको खाना पका के थाली में नहीं देना, फेसबुक में भेजना, इसको गरम गरम दाल भात सब्जी बना करके नहीं देना, एक फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देना, पतिदेव भोग लगाइए। और जब ये तुमसे चाय मांगे कि कड़क चाय पीने की जरूरत लग रही है कि सिर दुख रहा है, तो इसको चाय का एक कप जिसमें धुआं भी निकल रहा हो और साथ में एक मठरी दे। खाली चाय देना अच्छी बात नहीं होती, चाय के साथ एक मठरी जरूर होनी चाहिए। तो एक मठरी हो, चाय हो, उसका सुंदर सा फोटो इन श्रीमान जी को व्हाट्सएप कर देना एंड लिख देना एंजॉय कप ऑफ टी। तो कहते लो जी चाय के कप का फोटो देखने से थोड़े ना हमारी चाय की तलब खत्म होगी, और भोजन की फोटो देखने से थोड़े ना हमारी भोजन की भूख खत्म होगी, ऐसे तो हम तो मर ही जाएंगे। मैंने कहा प्यारे चाय तुम्हें लाइव चाहिए, असली वाला कप हाथ में चाहिए, सुड़क सुड़क तुम पी सको उसका आनंद चाहिए, भोजन तुम्हें गर्मा गर्म थाली में चाहिए और हम तुम्हें खाली फेसबुक में चाहिए। ये तो इतना तो बुरा फेस नहीं है प्यारे, तो आमने सामने आना चाहिए, सामने आमने हम तुम्हें देखें, तुम हमें देखो, मोहब्बत के सिलसिले कुछ यूं चलने चाहिए। अब घर में बैठे हम आंख किससे मिलावे, कैसे मिलावे, तो उसके लिए तो सन्मुख होना चाहिए। तो जब तुम्हारा भोजन चाय पानी व्हाट्सएप की फोटो से काम नहीं चलता है, तो फिर सत्संग तुम्हारा खाली फेसबुक या यूट्यूब पे सुनने से कैसे काम चल सकता है। उसके लिए तो तुमको सन्मुख होना ही चाहिए। तो वो श्रीमान जी कहते हमको ना भूखे नहीं मरना है, कल से हम ठीक सत्संग के समय पर वहां पर हाजिर होंगे। और कान को हाथ लगाते हैं, ये हमने कैसी बात बोल दी।
बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बोले बिना राम जी की कृपा के नहीं होगा। अच्छा, अब जितने लोग इस समय यहां पर मौजूद नहीं है, हम क्या कहें, उन पर राम जी की कृपा नहीं है? और आप जो आ गए हो, आपके ऊपर राम जी की कृपा है। कैसे माने इसको? देखिए, और फिर यह भी सोचना पड़ेगा, प्रश्न उठता है कि राम जी किसी को कृपा दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे हैं, इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? तो फिर सुनो, राम की कृपा तुमको मिलती है तब जब तुम्हारे पास उतना योग्य पुण्य कर्म होता है। जब आपके पास वो योग्य पुण्य कर्म की राशि नहीं है, जैसे आप अपने फोन में जब सिम कार्ड डलवाते हो, जितने पैसे देते हो, 2000 दोगे, 500 दोगे, हाँ, तो उतना ही तो तुमको चिप मिलेगा ना, उतने ही घंटे के लिए वो चलेगा। और फिर जब पैसे खत्म तो फोन हाथ में रह जाता है, बट देयर इज नो बैलेंस। हो कोई फोन कॉल जो है फिर आपकी ना आवेगी ना जावेगी। ऐसे ही तुम्हारे पुण्य कर्म की राशि जितनी होगी, उतनी ही आपकी योग्यता उस कृपा के लिए निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। अब कोई कह सकता है, अगर मेरे ही पुण्य कर्म से मुझे कृपा मिलनी है, तो इसमें राम जी की बड़ाई क्या हुई? फिर हमने पुण्य किए, हमको सत्संग मिल गया, इसमें कृपा कहां से आई? तो जानिए, आपके अभी एक सज्जन हमारे शिष्य पंजाब में थे, वो अपने भाई के घर मिलने को गए। उनकी भाभी ने उनको चाय दिया, सोफे में बैठे थे, चाय का कप उन्होंने साइड में जो आर्म रेस्ट होती उसके ऊपर रखा, कप उठाया, होंठ तक ले जाने लगे और प्याली लुढ़क गई कि उनके प्राण निकल गए और चाय गिर गई। समझे? पुण्य कर्म चाय का कप तो दे सकता है, पर तेरे होंठ पे जाके तेरे गले में भी उतरेगा कि नहीं उतरेगा? तो मात्र पुण्य कर्म से भी कुछ ना होगा। उस पुण्य कर्म के फलित होने का जो काल है, जो स्थान है, वो सब कुछ तो ईश्वर के हाथ में है। पुण्य आप धर्म के कार्य करते हैं, पुण्य के आप बहुत से कार्य करते हैं, और कई बार लोग सोचते हैं कि हमने तो इतना दान पुण्य कर्म किया, ले हमको तो कोई फल नहीं मिला। तो याद रहे, फल अपने मौसम पे आते हैं पेड़ों पर। बीज हमने लगा दिया, आम का पेड़ उग गया, लेकिन अगर इन दिनों में जाकर के तुम आम के पेड़ से आम तोड़ना चाहोगे तो क्या आम का दर्शन होगा? वृक्ष है, डालियां हैं, पत्तियां हैं, सब कुछ है, लेकिन उस पर फल नहीं होगा। फल अपने समय पर, सुनिश्चित समय के ऊपर वो फल जो है हमको प्राप्त होते। इसी तरह कर्म करने का अधिकार हमारा है, लेकिन वो कर्म के फल की प्राप्ति कब होगी, वो काल निश्चित हम नहीं कर सकते। वो काल निश्चित ईश्वर सत्ता के द्वारा होता है। इसलिए कहा, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना ईश्वर की कृपा के ये सत्संग मिलेगा नहीं। और जो सत्संग है, ये आपके मन को मुदित करता है, आपके जीवन में मंगल लाता है। और मुद और मंगल का जो मूल है वह सत्संग है। और यही सत्संग सभी साधनाओं का भी मूल है, क्योंकि सत्संग में जाओगे तो श्रवण करोगे, श्रवण करोगे तो पता चलेगा कि बैठना कैसे है, श्रवण करोगे तो मालूम चलेगा कि साधना करनी कैसे है। तो साधना योग की हो, भक्ति की हो, कर्म की हो कि तत्व ज्ञान की हो, साधना सीखने का स्थान सत्संग है। और सत्संग कैसे? बोले वो राम जी की कृपा से। और जब सत्संग मिल गया राम की कृपा से, तो तुम विवेकी बन जाते हो। और जब आप विवेकी बन जाते हो तो आपके जीवन में दुख को कोई स्थान रह नहीं जाता है। कारण, जिसके पास विवेक की रोशनी होती है, उसके पास दुख का अंधकार कभी नहीं हो सकता है। जीवन में सुख वस्तुओं से, धन से प्राप्त नहीं होता है। सुख आपको आपके चित्त की मुदित अवस्था से मिलता है। अगर आपका चित्त मुदित नहीं है
तो आपको कोई सुख नहीं है। ऐसे जानिए, मैं कई बार बहुत धनाढ्य व्यक्तियों के संपर्क में आती हूँ। धन की कोई कमी नहीं है, मकानों की कोई कमी नहीं है, बिजनेस की कोई कमी नहीं है, घर बहुत सुंदर है, फर्नीचर बहुत सुंदर है, हर चीज बड़ी सुंदर है। पर उस सुंदर से ड्राइंग रूम में सुंदर से सोफे पर बैठ के अपनी शक्ल पर ऐसी दुख की कालीमा लेके बैठे होते हैं, ऐसी उनको चिंता लगी हुई होती है। पूछो क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हैं, इतने चिंतित क्यों है, इतने दुखी क्यों है? तो वो एक टेंडर था, भरा था, वो मिला नहीं है। वो एक फैक्ट्री खोलनी थी, वो उसमें लेट हो गया है। वो फला कॉन्ट्रैक्टर ने हमको धोखा दे दिया है। अरबों रुपया है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, परिवार है, सब कुछ है। सब कुछ होने के बाद भी अपनी किस्मत को रो रहा है कि एक टेंडर नहीं मिला, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, एक ये नहीं हुआ, एक वो नहीं हुआ। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या सुखी कह सकते हैं, जिसके मन में चिंता भरी हो? तो जिसके मन में मोद होता है, जिसका मन मुदित होता है, वही व्यक्ति सुखी होता है। और जिसके मन में मोद नहीं है, जिसके मन में मंगल की भावना नहीं है, वो सुखी कैसे हो सकता है? तो सुख का संबंध आपके मन की अवस्था से है, ना कि बाहर के सामान से। मेरे स्मृति में यही मध्य प्रदेश में जबलपुर में मुझको जाने का एक बार अवसर हुआ। तो वहां मां नर्मदा का जो तट है, उस तट पर बड़ा सुंदर एक झरना ही बन जाती है। हम लोग वो दर्शन करने के लिए गए। तो वहां एक महिला, मैली सी साड़ी, पांव में टूटी हुई रबड़ की चप्पल, छोटे छोटे शिवलिंगों की वो दुकान अपनी सजा रही थी, रख रही थी। वो मुझे देखा, मुझे नहीं मालूम कि उसको मेरी पहचान थी या नहीं थी, लेकिन ये उसके चेहरे पे मुस्कान, रंगत काली, स्किन जो है वो गर्मी की वजह से पूरी फटी हुई है। मैंने कभी उस चमड़ी को तेल नसीब नहीं हुआ होगा, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी और जो उसने इतनी प्यारी मुस्कुराहट दी, और ये उसके दूधिया सफेद दांत। भाई तुम लोग करते हो टूथपेस्ट, गांव वाले करते दातुन। इसलिए दातुन करने वालों के दांत चमकते हैं, और जो खाली पेस्ट कर रहे होते हैं उनकी पैसा तो वेस्ट हो रही होती है, क्योंकि दांत में कैरीज हो गई, दांत में इन्फेक्शन हो गई, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, और वो भागते रहते डॉक्टरों के पास। लेकिन जो नीम की दातुन करता है, उस दातुन करने वाले व्यक्ति के न तो कैरीज मने, न तो कीड़ा लगता है, न तो इन्फ्लेमेशन होती है। इसलिए दांत भी एकदम चमकदार, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, काला उसका रंग, सफेद उसके दांत। क्या दांतों की उसकी चमकार थी। और मुस्कुराते हुए मुझे कहती है, अरे इतने दिनों बाद आए हो? और मैं पहली बार गई हूं वहां पर। वो माता जी कहती हैं, इतने दिनों बाद आए हो, कैसे हो? मैं क्या, मैया मैं तो बहुत अच्छी हूं। माँ आप कैसे हो? कहती, हमारे पर तो नर्मदा माँ की बड़ी कृपा है, हम तो आनंद से जीवन जी रहे हैं। ख्याल करना, साड़ी फटी हुई है, पांव में रबड़ की चप्पल है, चमड़ी पर कोई तेल नहीं है, बालों में शायद कंघी तक उसने नहीं की है, लेकिन जो उसकी आंखों में मैंने चमक देखी, वो रेशम की साड़ी और हीरो से लदी पति सेठानी की शक्ल में भी वो मजा नहीं दिखता है।